Good morning, students. I welcome the beautiful smile all of you in my maths class. Let's start our today topic. Today I am going to teach you from 7.2 exercise sum number 8, sum number 9, 10, 7, 6 in this video. These sums based on midpoint concept plus section formula. Let's start our today class. First of all, I am discussing the basic concept once again with you. This is a section formula for 2 points. The value of x is calculated by m1 x2 plus m2 x1, y is equal to m1 y2 m2 y1 plus m1 plus m2. दिस इज़ अ मिड पॉइंट. अगर हम इसी सेक्शन फॉर्मूले में रेशोज़ इक्वल होती हैं, मिड पॉइंट होता है जो लाइन के 2 इक्वल पार्ट्स करता है, तो रेशो इक्वल हो जाएंगी दोनों. हम इसी फॉर्मूले में अगर m1 m2 की जगह 1 और 1 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाता है. x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2. आज वाले हमारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड रहेंगे. आई होप इससे पहले वाले वीडियोस में आपने जो क्वेश्चंस मैंने उस दिन आपको करवाए थे ट्राइसेक्शन पर बेस्ड, सिंपल सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड, आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से करा होगा. सबसे पहले हम 8th क्वेश्चन लेते हैं अपनी एनसीईआरटी का. इस एक्सरसाइज को कॉन्टिन्यूशन में ना करा के मैं बाय पार्ट्स करवा रही हूँ, ताकि जिस फॉर्मूले से सम्स, पहले हम सेक्शन फॉर्मूले के सम्स ले रहे हैं, तो जो सम्स उस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकलते हैं तो पहले मैं वो डिस्कस कर रही हूँ. फिर मिड पॉइंट वाले लेंगे, फिर एरियाज़ वाले लेंगे, तो हम इस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे. फिर रेशोज़ वाले लेंगे. आई एम गोइंग टू टीच यू 8 सम. इफ़ ए एंड बी दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं रिस्पेक्टिवली, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB. अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा. ये रेशो हमारे पास गिवन है. फाइंड P लाइज ऑन द सेगमेंट AB. अभी मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करती हूँ, इस रेशो को आपने कैसे यूज़ करना है. लेट्स मूव टू माई बोर्ड. हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, एक लाइन है, ये ए और बी हैं. हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, लेकिन जो रेशो है वो रेशो AP बाय AB दे रखी है, जबकि रेशो हमारे पास होनी चाहिए AP रेशो PB होनी चाहिए M1 और M2 के लिए. M1 और M2 के लिए रेशो हमारे पास होनी चाहिए AP और PB. लेकिन यहाँ पर गिवन है AP बाय AB, तो हम ये 3/7 डायरेक्ट रेशो नहीं ले सकते. हम अपनी रेशो को पहले हमें निकालना पड़ेगा. इसका मीनिंग ये है कि ये 3 है और ये पूरी 7 है. तो अगर 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4. तो सम के लिए रेशो चलेगी 4 and 3, जबकि 3 और 7 नहीं चलेगी. अगर हम 3 और 7 लेंगे तो हमारा सम गलत हो जाएगा. तो हमें रेशो कौन सी लेनी है, 3 और 4 रेशो लेनी है. अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से. इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास AP है 3/7. मैंने यहाँ लिखा है CTM. इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पार्ट 3 है, ये 7 है. तो हम 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये रेशो कितनी आएगी, 4. अब हम अपना सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे. रेशो लेंगे, M1 लेंगे 3 और M2 लेंगे 4. सेक्शन फार्मूले में वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. फार्मूला सेम रहेगा. इस फॉर्मूले में रेशो हम इस पार्ट की इस पार्ट के साथ लेते हैं. अगर पूरी रेशो दे रखी है तो वो सब्ट्रैक्ट करके पहले आप ये रेशो फाइंड आउट करेंगे, फिर अपना सम ट्राई करेंगे आगे. नाउ अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 10th क्वेश्चन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिकली आपका क्वेश्चन बेस्ड है लास्ट एक्सरसाइज की डिस्टेंस फॉर्मूले से. ये क्वेश्चन निकल जाएगा हमारा. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस. अब आपने 8th क्लास में पढ़ा है, इसमें डिस्कस करना है. फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज वर्टिसेस आर
3 0 4 5 -1 4 -2 -1। अब आपको मैं रोम्बस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस वो होता है जिसकी 4 साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते रोम्बस के। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक रोम्बस बना लिया, उसके चारों कोऑर्डिनेट्स हमने मेंशन कर दिए। अब हमें क्या करेंगे, मैं इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाली हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले का, क्योंकि हमारे पास रोम्बस का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ d1 इंटू d2। d1 मीन्स लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, d2 इज़ लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। तो आपने देखा है अगर मैं इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगी तो एक डायगोनल आ जाएगा, अगर इसके लिए अप्लाई करूँगी तो सेकेंड डायगोनल आ जाएगा। तो मैं डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई कर वही वाले कॉन्सेप्ट जो हमने 7.1 एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरीके से करे हैं, आपको रिकैप करवाऊँ। अभी मैं आपको रिकैप भी करवाती हूँ। देखो 7.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करा था 2 पॉइंट्स के बीच में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैं उसी डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ कर पहले एक डायगोनल निकालूंगी AC और फिर मैं निकालूंगी BD डायगोनल। जब AC निकालूंगी A और C के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करे हैं, जब BD डायगोनल निकालूंगी तो B और D के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करूंगी। कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने के बाद यहाँ 32 निकला, यहाँ मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो लोड करा हुआ है स्क्वायर रूट्स का 8th क्लास के लिए, आप वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। आप में से प्रॉब्लम आई थी कि मैम स्क्वायर रूट निकालना सिखा दो, तो मैंने कंप्लीट मेथड डिस्कस करे हुए हैं वहाँ पे, बाय फैक्टराइजेशन भी और बाय लॉन्ग डिवीज़न भी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल फैक्टर्स बनाए हैं 4 इंटू 2, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32, तो मेरा 4 बाहर आ गया, 4√2। इसी तरह से मैंने BD निकाला है, BD का जो डायगोनल निकला 36 36 72। सेम मेथड से मैंने इसके फैक्टर्स बनाए 6 इंटू 6 इंटू 2, तो 6 बाहर आ गया। तो ये मेरा फर्स्ट डायगोनल, ये मेरा सेकंड डायगोनल। सिंपल एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, हाफ d1 इंटू d2 मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ देखेंगे ये 2 2 मिलकर एक 2 बन जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 6 24 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से आपका एक आंसर और निकलता है। आज आप मुझे ये वाला सम, ये कल आप कर चुके हैं, आज ये वाला होमवर्क में सम लेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A एंड B आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ AB। हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और मिड पॉइंट भी दे रखा है, और हमें क्या यूज़ करना है, वैल्यू ऑफ A निकालनी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे मिड पॉइंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस, मैंने कल वाले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है। आप वीडियो देखते हैं, आप इसको लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैथ्स में आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, तो वो प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ के साथ समझा दूँगी। जैसे आपने मुझे लिखा था कि मैम स्क्वायर रूट निकालना सिखा दो, तो मैंने आपको स्क्वायर रूट का एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाला है, आप वहाँ से उसको ज़रूर चेक करेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके 6 सम की, और 6 सम पर बेस्ड है आपका 10th एग्जाम्पल। आज वाले ये सारे सम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता है, ये इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, एक सम इनमें से ज़रूर आएगा। अब जो मैं 6 सम डिस्कस करने वाली हूँ ये आपकी NCERT के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैरेललोग्राम पर बेस्ड सम है। 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सेम आपका एग्जाम्पल चलेगा 10th, ये आपका आज होमवर्क रहेगा, ये भी आप मुझे होमवर्क में कर सेंड करेंगे। इफ़ द पॉइंट ABCD, 4 पॉइंट्स हैं इसमें सिंपल एक वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर मुझे 2 अननोन वैल्यूज़ निकालनी है। और इसी पर मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाला है आपके लिए होमवर्क में, जो बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, तो आप वो भी ट्राई करें। लेट्स स्टार्ट कि हम इस सम को कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए 3D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर भी बनाई है। यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑर्डर में लेने हैं, ABCD।
ऑर्डर में। अब यहाँ प्रॉपर्टी जो यूज़ होने वाली है वो ये यूज़ होने वाली है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर यहाँ बाइसेक्ट वर्ड लिख रहा है तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट। जहाँ पर बाइसेक्ट आ जाता है वहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाता है, मिड पॉइंट। जो मैंने अभी आपको पिछला सम करवाया है 10th, उसमें हमने डायगोनल यूज़ कर लिए, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2। और इसमें हमने यूज़ किया है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने आपके लिए एक फिगर बनाई है, ये पैरेललोग्राम है, ये जो इसका डायगोनल है, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये शो हो रहा है ना, ये चारों ट्राइंगल्स आपके पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। आपने इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाला पार्ट हमारे पास इसके आ गया देखो, और जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारे पास इसके पास आ गया। तो ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। हम बस इसी प्रॉपर्टी से अपना सम निकालने वाले हैं। क्या करेंगे, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपको पता है कि अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है तो हमारे पास बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, एग्जैक्टली हाफ वे कर रहा है। यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, बाइसेक्ट वर्ड यूज़ हो रहा है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, अपना मिड पॉइंट। कैसे अप्लाई करेंगे, लेट्स वॉच। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ AC, अब AC का मैं कोई P पॉइंट लेट कर लेती हूँ, इसका कोऑर्डिनेट वो इसके कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट सेम होगा दोनों का। जैसे मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया, दोनों के लिए मिड पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले AC के लिए, x1 x2 प्लस y1 प्लस y2/2। इसी तरह हम BD के लिए निकालेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है इस फिगर से कि जो सेंटर पॉइंट है वो दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो हम दोनों के पॉइंट्स को क्या करेंगे, आपस में इक्वल रखेंगे। सॉल्व करेंगे, 1 प्लस x/2, यहाँ पर 7, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8/2, यहाँ पर 7/2, यहाँ पर 5 प्लस y/2। अब इसका सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के बराबर रखेंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट को सेकंड के, क्योंकि x के बराबर होगा और y के बराबर। अब इसको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हुआ, x आएगा 6, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो y निकलेगा, 8 में से 5 माइनस होंगे 3। सेम इसी तरह से आप एग्जाम्पल में करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के इक्वल और सेकंड कोऑर्डिनेट को सेकंड के इक्वल। इसमें हमें सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है, वो हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ही निकल रही है, तो हमें सेकंड को सेकंड के इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं, तो इसलिए मैं दोनों को इक्वल रखूँगी, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल और सेकेंड को सेकेंड के। एक और आपका सम होमवर्क में बनेगा, 3 consecutive vertices of a parallelogram are -2 -1। 3 vertices हैं, हमें हमें कौन सा वर्टिस निकालना है, 4th। इसी पर बेस सम है, इसी मेथड से करेंगे और आप इसमें कौन सा वर्टेक्स शो करेंगे, 4th। वो आपका आंसर रहेगा 1 और 2। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी आपका फ्रेंड है आप उसको भी बोलेंगे अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैथ्स बहुत इजी है, इससे डरना नहीं है, बस ये रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। ओके।